सॉरी सर, एक सवाल है। मयंक ने पूछा है कि श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में ट्वीट करके बीजेपी शासित राज्यों में, खास करके यूपी में श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध करते हुए ट्वीट किया था। कांग्रेस पार्टी सरकारों के इन फैसलों को लेकर किस तरह की रणनीति पर विचार कर रही है? क्या कोई कानूनी रास्ता अपनाने पर भी पार्टी विचार कर रही है? जो ये फैसला है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बेसमझी का फैसला मेरा ख्याल जहां तक तो वर्कर्स के खिलाफ है, आज तक नहीं हुआ। मतलब के बॉन्डेड लेबर एक्ट भी नहीं लागू। यूपी में जो 37 या 38 एक्ट हैं, उनमें से 35 लागू ही नहीं। इसके बारे में मैं 1-2 दिन में, कल या परसों, एक बड़े विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपको बताऊंगा। कपिल जी, बहुत मतलब कि ये तो इतना एंटी पीपल डिसीजन है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, हिंदुस्तान में 93% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है। 93% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और ये छोटा सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना, ये तो बहुत कमती है। इसके भी आपने सारे हक छीन लिए और आपने ये सोचा कि चीन के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस सोच के साथ आपने किया। आप किस गलतफहमी में हैं? अभी पूछा गया था किसी को, एक सर्वे हुआ था अमेरिका में कि ये जो बवाल उठा हुआ है उसके बाद क्या अमेरिकन इन्वेस्टर्स, जो बाकी लोग हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, चीन से बाहर आएंगे? तो 60% लोगों ने कहा नहीं। इसके बावजूद तो एक तरफ तो आप सोच रहे हो चीन के यहां लोग आएंगे और दूसरी तरफ आप अपने लोगों के ऊपर ही हमला कर रहे हो इस महामारी में, वो भी इस महामारी में। कपिल जी, मेरा सवाल पूरा ये था, मैं मयंक बोल रहा हूँ। मेरा सवाल पूरा ये था कि देखिए, ट्वीट हो गई, आपने विरोध कर दिया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, जो यूपी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली भेजा है, तो क्या आप किसी लीगल एक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं इसको लेकर? सब कुछ लीगल, सड़क पे तो हम अभी आ नहीं सकते, लेकिन आपके द्वारा जनता को बताएंगे कि कितना ये मतलब के कितना जिस शख्स का दिल नहीं होता ना, वो ऐसे फैसले लेता है। मतलब कि जिसमें कोई क्षमता नहीं है, सोच नहीं है कि गरीब आदमी के ऊपर असर क्या पड़ेगा। Sir, sorry to comment on this labor law, but there is an issue also about the fact that even in Rajasthan, even though Rahul Gandhi has tweeted and what you're saying is correct, and you all will do a press conference and you all will work for the laborers, but even in Rajasthan, your government is extended by 3 hours for 3 months. Okay, I am speaking to you as a citizen of this country, apart from being a member of the Congress Party. I am speaking also Congress spokesperson. Member of the Congress Party. I'm just an ordinary member of the Congress Party. Leave me there. I'm nothing more than that. I am speaking to you as an ordinary member of the Congress Party. I don't know what the Rajasthan government has done, but any attempt to destroy what little scope of negotiation workers have to keep themselves in a state of, in this Mahamari, to keep themselves alive, I think that should not be disturbed. This should be done through processes of consultation. There's a parliamentary committee. There is a consultative process. And that recommendation is yet to come. It's through that consultative process that all this should be done. Laws in any case have to be changed, but they must be changed in order to ensure that productivity increases. If you say a worker can work for 12 hours without giving him overtime, what kind of law is this? What kind of decision is this? यही उन्होंने फैसला किया ना, क्या 12 घंटे काम करोगे, ओवरटाइम की तो बात ही नहीं की।